जो पार्टी विकास के साथ चलेगी उसे वोट मिलेगी। इस देश को अगर किसी नेता ने मजबूत किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत हमारा कार्यकर्ता घर घर पर्चियाँ हैंडबिल सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, तो निश्चित ही 400 पार होने जा रहा है। मोदी योगी के नाम पे चुनाव है और लगातार मोदी जी ने हमारे ने इतने बड़े काम किए। जितना काम पिछले 70 सालों में नहीं हो 10 सालों में दिखाई देता है। हमारा अस्तित्व नरेंद्र मोदी सरकार में बचा हुआ, वरना तो इन सब लोगों ने हमारे साथ खत्म कर दिया था। और जनता ने पूरा मन बना लिया है, अब की बार 7.5 लाख से अतुल गर्ग जी जीतने जा रहे हैं। मतदान की तारीख अब पास आ चुकी है। हर एक पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। इस वक्त हम गाजियाबाद के मोहन नगर पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। चुनाव की तारीख आ चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव में। पूरे 5 साल हम लोगों ने बूथ पन्ना प्रमुख इनके साथ काम किया है और लगातार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। कभी कोई योजना आती है, उन योजना तक घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। कार्यकर्ता लगे रहते हैं। कभी हमारे 6 कार्यक्रम पार्टी के होते हैं, उनको बड़े ज़ोरों से मनाया जाता है। लगातार सेवा के काम हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बार 400 के पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 के पार तेल जाएगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हम लोगों ने कहा वो किया। जो मोदी जी की गारंटी थी, जो हम लोगों ने हमारे जो घोषणा पत्र में थी वो पूरी की है और आगे जो घोषणा पत्र बना है उस पर आगे काम करेंगे। क्योंकि विपक्ष का काम कहना है, उन्होंने कभी कुछ करा नहीं। 70 साल तक राज किया और कोई भी काम अपना गिनती करा दें वो कुछ उन्होंने किया हो। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और आप देखते हैं यहाँ से NH-24 को देख लो, आपका यहाँ से एलिवेटेड को देख लो, आप यहाँ जो ट्रेन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी कर गए हैं उनको देख लो, अंडरपास देख लो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। स्वच्छता अभियान से लेकर सरकार की लगभग 200 योजना है जो हम सब लोग मिलकर घर घर, जैसे आयुष्मान कार्ड है, मकान 2,60,000 रुपये मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। आपके जन खाते का खाता खुलवाया है, फ्री राशन देने का काम किया, वैक्सीन लगाई है। और कोविड के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्यकर्ता मैदान में था और पार्टी सब घर छुप गई थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने का काम हो, राशन बांटने का काम हो, लगातार सेवा के काम किए हैं। अच्छा, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि डोली शर्मा इस बार गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, कह रहे हैं कि आपके सूत्रों साफ हो जाएगा। डोली तो पहले भी लड़ी है, 2 बार लड़ी है, देखा होगा कितनी वोट मिली है। कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ किसी का लेना देना ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है और लगभग 8 लाख के करीब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं यहाँ गाजियाबाद से, और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है। आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता, कोई वोट बना रहा है, कोई हैंडबिल बांट रहा है। अब वो तो अभी कहीं पहुंची नहीं है, पूरी पहुंची नहीं है। हमारा कार्यकर्ता घर घर पर्चियाँ हैंडबिल सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, शाम को 7 बजे हर वार्डों में, हर बूथों पे काम चल रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि अतुल गर्ग जी यहाँ राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन वो पब्लिक के बीच नहीं आते थे। अतुल जी जब केंद्र मंत्री थे, लगातार जितना काम उन्होंने राशन को लेकर किया, इतना किसी ने नहीं काम। लगातार उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से काम किया, इसलिए उनके देश मुख्यमंत्री ने उनको कई बार कहा उनके, क्योंकि जबकि बड़ा मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री पे था, राज्य के मंत्री अतुल जी थे और अतुल जी पूरा काम देख रहे थे और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। आप चले जाओ घर पे, अब लगातार मिले हैं और सब कार्यकर्ताओं के बीच में। ऐसे ही थोड़ी दोबारा जीत जाएगा। पहले 10-12 हज़ार से जीते थे, दोबारा लाख वोटों से जीते कि वैसे ही जीत के बिना गए। अच्छा, जनरल साहब का टिकट कट गया इस बार, कुछ फ़र्क पड़ेगा उनके टिकट कटने से? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। कार्यकर्ता पहले भी लड़ा रहे थे और वही भारतीय जनता पार्टी की वोट है, आज भी वही है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ तो आपको लड़ा दे, आप भी इतनी वोटों से जीतेंगे। यहाँ कोई मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा, मोदी योगी के नाम पे चुनाव है और लगातार मोदी जी ने हमारे ने इतने बड़े काम किए। राम मंदिर लेके आपके हाईवे नेशनल देख लीजिए,
ऐसे बड़े बड़े काम किए उन्होंने। अभी बॉम्बे एक्सप्रेस देख लीजिए आप, 3.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो यानी जो जनता है वो काम के नाम पर वोट हाँ, देगी इस बार। सबका चलिए, साथ, और भी सबका कुछ लोग हैं, विकास। उनसे बात करेंगे जी। नारा दिया जा रहा है कि इस बार 400 के पार, कितना असर इसका देखा जाएगा? नहीं, अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, तो निश्चित ही 400 पार होने जा रहा है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं या मोदी जी ने जो विजन बनाया है पूरे देश को, आप देखो देश में पिछले 10 सालों में जितना काम पिछले 70 सालों में नहीं वो 10 सालों में दिखाई देता है। आप किसी भी रोड पर निकल जाओ, किसी भी हाईवे पर चले जाओ, आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम मोदी जी ने कर दिया है। और ख़ासकर हमारे गाज़ियाबाद के लिए तो विशेष ट्रेन चलाई है, तुम्हारा दिल्ली से लेकर मेरठ के लिए। लेकिन रोड तो बने हैं बहुत अच्छे, लेकिन टोल भी तो लिए जा रहे हैं ना, फिर हमसे महंगे। नहीं, देखिए टोल लिए जा रहे हैं, सीधी सी बात है। जब नहीं महंगा टोल कहाँ लिए जा रहे हैं भाई, वो तो आप पूरे किसी भी राज्य सरकार में चले जाओ, चाहे कांग्रेस की सरकार, टोल तो सब जगह लिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मोदी जी के उसमें ही जो टोल लिया जाए, टोल तो पहले भी लिए जाते थे भाई। अच्छी रोड दे रहे हैं तो टोल भी ले रहे हैं, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की तारीख आ चुकी है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो विकास ही है, जो पार्टी विकास के साथ चलेगी उसे वोट मिलेगी। अच्छा, गठबंधन में क्या कुछ रहेगा फिर यहाँ पे? नहीं, गठबंधन तो आप देख रहे हो, इनके तो पहले ही लड़ाई चल रही है, तो गठबंधन तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिछली बार भी गाजियाबाद सीट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब मिलकर लड़ी थी, तब भी 5.5 लाख से हारे थे। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि इस बार तो 7.5 या 8 लाख से पार जाएगा हमारे प्रत्याशी। लेकिन उधर गठबंधन कह रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ। देखिए, गठबंधन तो कहेगा ही सुपड़ा साफ, पिछली बार भी कह रहे थे वो सुपड़ा साफ करने के लिए, तो उससे पिछली बार भी कह रहे थे सुपड़ा साफ करने के लिए। तो ऐसे नहीं है, जनता ने ठान लिया है और जनता ने पूरा मन बना लिया है। अब की बार 7.5 लाख से अतुल गर्ग जी जीतने जा रहे हैं। चलिए, कुछ और। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कमल सिंह पाल, पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 10 साल जनरल वीके सिंह यहाँ से सांसद रहे, क्या कुछ बदला 10 सालों के अंदर? बहुत बदला जी। मैं तो सबसे पहले अपने यहीं के लेता हूँ, ये हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये अर्थले का। यहाँ पर निकलने के लिए रास्ते नहीं थे, आज उन्हीं की देन है जो आदमी आराम से निकल करके और अब अपने स्थान को जाता है। बहुत बढ़िया सीसी रोड बनवा दी है, बहुत सुंदर, इससे बढ़िया और क्या कह सकते हैं। विपक्ष तो सामने वाला ये कहेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं तो कहूँ विपक्ष अपनी जान ही बचा लो। ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, अपनी जान बचा लो। गलत काम का गलत तरीका, उस वाली बात है कि अच्छे करोगे अच्छे आओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो सम्मान हमारा भारत को मिला है, ना इससे पहले मिला ना इससे पहले मिलेगा। इससे बड़ा सम्मान मोदी जी ने दिलवाया, हम एक बार ने 10 बार उनको सलूट करते हैं। देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है, तो हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान नहीं है तो फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। चुनाव की तारीख भी आ चुकी है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के इस बार? किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? जो पीछे मुद्दे रह गए हैं, जो पीछे माने मोदी जी के द्वारा काम रह गए हैं, उन्हें काम को देखकर वोट देंगे सब लोग। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जो रह गए हैं, जो होने बाकी हैं, जो हुए हैं? कुछ काम हैं अभी रह गए हैं, जो हमारे सड़कों के जाल बिछ रहे थे, जो काम अभी पेंडिंग चल रहे हैं। आने वाली सरकार हमें पता है, जैसे लोनी का एक रोड आपने देखा होगा, बंधला वाला, वो 20 साल से लगातार ऐसे ही पड़ा हुआ था। माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस दिन से सरकार आई उस दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया उस पर। आज ऐसे ही 20 प्रोजेक्ट हैं जो मोदी जी चला रहे हैं। लखपति बहन योजना का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें घर घर जो गृहिणी हैं उन्हें स्वावलंबी माता का बनाने का कार्य चल रहा है। वैसी योजनाएं जो चल रही हैं, उन्हें ना रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दी जाएगी जी। अच्छा, लगातार विपक्ष के द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि एक नारा दिया जा रहा है इस बार 400 के पार। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार 400 के पार जो नारा दिया जा रहा है वो पेट्रोल के दाम 400 के पार जाएंगे। ये देखिए, ये सब तो उन पर जब बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो वो लाएंगे ही, कुछ ना कुछ उन्हें मुद्दा चाहिए ही। उनके पास विकास की बात करने के लिए है नहीं, उनके पास किसी के सम्मान करने की बात है नहीं। उनकी एक प्रत्याशी डोली शर्मा जी चुनाव लड़ रही है हमारे यहाँ गाजियाबाद से। हमारा प्रत्याशी कहता है कि गाजियाबाद की बेटी है, गाजियाबाद की बहू है और चुनाव लड़ रही है, अच्छा है। और वो कहती हैं कि वो गुंडा है, बदमाश है, वो जो है भूमाफिया है। ऐसी बातें करने से जब उन पर संस्कार ही नहीं है, तो वो क्या चुनाव जीतेंगे और क्या चुनाव लड़ेंगी। वो हमारे गाजियाबाद की जनता को सबको पता है कि हमारा जो भविष्य है, हमारा वर्तमान बचा हुआ है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बचा हुआ है।
हमारा अस्तित्व से नरेंद्र मोदी जी सरकार में बचा हुआ, वरना तो इन सब लोगों ने हमारे साथ ख़त्म कर दिया था। आज दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि अगर मोदी जब ऊपर चला जाएगा, मोदी चले जाएंगे उत्तराखंड और वो चले जाएंगे वहाँ समाधि ले लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसी बातें जब वो रचते हैं तो हम सब लोगों की भी आंखें, हम सब लोगों को कान है, हम सब लोग सुनते हैं इन सब चीज़ों को। हम सब लोगों को पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जब तक हैं, ऐसे लोग, ऐसी ताकतें ना हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना हमारा कुछ उखाड़ सकती हैं। इस देश को अगर किसी नेता ने मजबूत किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया है। इस सारे देशों में हमारे देश प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के टाइम में कोरोना काल में आप देख लीजिए, जिस समय सारे देश भुखमरी में मर रहे थे, हमारे देश उस समय भी बिजनेस कर रहा था, वैक्सीन बेच रहा था दूसरे देशों को। वैक्सीन भेजने का काम किया हमारे देश में, लोगों को बचाने का काम किया है, और जगह लोगों ने मरवाने का काम किया। चाइना में आप देखिए, अपने ही लोग मरवा डाले इतने सारे, उन्होंने कोई परवाह ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई और भी देश हो। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कोरोना काल में कि वो आपसे एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। आज वो ऐसी स्थिति हमारे भारत में पैदा है कि हमारे देश रोड पर आके, हमारी जनता रोड पर आके लोगों की सेवा कर रही थी। ऐसा आज हमारा भारत देश है। तो साफ तौर पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारी हमारे साथ थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किए गए, काम के नाम पर वोट मांगेंगे और इस बार जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 400 पार का नारा दिया जा रहा है उसको पूरा करेंगे। अभी आने वाला समय बताएगा क्या 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। सोनू खान, जानी टाइम्स, गाजियाबाद।